हाय गाइस। आज जो दूसरा सिस्टम है वो देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं देखना है कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, वो चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या सम्मिलित होते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं वन पेयर ऑफ ओवरी। सबसे पहले इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है वन पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी को बोला जाता है अंडाशय, जिसका एक जोड़ी होती है। अंडाशय एक जोड़ी होती है, यानी दो अंडाशय होते हैं। डिस्कस करेंगे कैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी। दूसरी चीज जो सम्मिलित होती है वो है वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब फिलोपियन ट्यूब को कहा जाता है अंडवाहिनी। जिसकी एक जोड़ी होती है, यानी दो अंडवाहिनी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एंड तीसरी जो चीज होती है इसके अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि सिंगल होती है यानी वन होती है, और वो है यूटेरस। यूट्रस को कहा जाता है गर्भाशय। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगला जो पार्ट आता है वो है वेजाइना, जिसे योनि कहा जाता है। और बाकी का अदर रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो सम्मिलित होते हैं, जिन्हें बाह्य जननांग है वो कहा जाता है। तो इनके बारे में देखेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता देती हूँ इसकी कि कैसे स्ट्रक्चर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सिंपलेस्ट तौर पर देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए ये दो अंडाशय हैं, और ये है अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी है, और ये एक यूट्रस होता है। ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे से सकड़ा। एंड देन ये सर्विक्स वाला पार्ट, एंड ये फिर आ जाता है नीचे वेजाइना वाला पार्ट। तो ये ऐसे इस टाइप का जैसे कि ये हो गया आपका जो ओवेरी, ये हो गया यूट्रस, ये होगी फैलोपियन ट्यूब, एंड ये वेजाइना वाला पोर्शन है वो हो गया। वेजाइना से थ्रू सर्विक्स के थ्रू ये यूट्रस है वो ओपन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत, सबसे पहले वन पेयर ऑफ ओवरी यानी ओवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक जोड़ी होती है, संख्या में दो होती है। ओवरी कहाँ उपस्थित होती है? ओवरी प्रेजेंट होती हैं लोअर एब्डोमिनल वाले पार्ट में, यानी कि उदर गुहा के निचले भाग में, उदर गुहा के नीचे वाले पोर्शन में जो है ओवरी प्रेजेंट होती है। संख्या में दो होती है, यानी दोनों ओर ये प्रेजेंट होती है, और दोनों ओर उपस्थित होती हैं। और जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि एक ऊपर है एक नीचे है, इनका लेवल है वो समान होता है। ओवरी के अंतर्गत जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो टेस्टिस के अंदर जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, उसी प्रकार से ओवरी के अंदर निर्माण होता है मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है ओवरी के अंदर। मादा जनन कोशिका को जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं, जिसे एग सेल भी कहा जाता है।
और जिसे ओवम भी कहा जाता है। इनका जो निर्माण है, मादा जनन कोशिका का निर्माण है, एग सेल का निर्माण है और ओवम का निर्माण है, ये ओवरी के अंदर होता है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ऐसा जैसे कि स्पर्म में तो क्या होता है, स्पर्म में तो क्या होता है कि जब यौवनारंभ आता है यानी प्यूबर्टी की स्टेज आती है तब स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं, लेकिन नरयुग्मक बनना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब लड़की होती है या मादा होती है फीमेल में, बच्ची के जन्म के समय से ही क्या होते हैं, इमेच्योर कंडीशन में हजारों की संख्या में दोनों ओवरी में जो इमेच्योर एग हैं वो बने हुए होते हैं। मेरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा कि बच्चे के जन्म के समय ही, लड़की के जन्म के समय ही दोनों अंडाशय में हजारों की संख्या में इमेच्योर अपरिपक्व अवस्था में अंडे बने हुए होते हैं। वो जन्म से यानी कि जब बच्ची का बर्थ होता है, बर्थ से प्यूबर्टी की स्टेज आती है, प्यूबर्टी की स्टेज तक वो इमेच्योर कंडीशन में ही, प्यूबर्टी की स्टेज से पहले तक वो इमेच्योर कंडीशन में ही रहते हैं, इमेच्योर कंडीशन में ही वो रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज स्टार्ट होती है, फिर उनमें स्टेज होती हैं आगे, सेकेंडरी स्टेज, टर्सरी स्टेज, ऐसे डिवाइड होते हैं वो। देन वो परिपक्व मैच्योर एग का निर्माण है वो वहाँ पे होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। और प्रत्येक माह हर मंथ में एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर का मंथ चल रहा है तो सितंबर के मंथ से एक ओव्यूल है, एक ओवम है, एक ओवम मैच्योर होगा एक ओवरी से। जैसे ये 2 ओवरी था, इस ओवरी से सितंबर के मंथ में एग मैच्योर होगा, ओवुलेशन होगा। देन अक्टूबर के मंथ में केवल एक एग और इस ओवरी से। तो अल्टरनेट ये चलते रहते हैं, हर मंथ इनका सीक्वेंस है, क्रम है वो बदलता रहता है। एक एग है, उस एग का निर्माण किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो जाती है। लेकिन आप जब पिछला पेपर देखोगे तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है ग्राफियल फॉलिकल का। तो ऐसा क्वेश्चन दूसरा पूछा हुआ था, लेकिन ग्राफियल फॉलिकल का एक स्टेटमेंट था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग का निर्माण है वो कैसे होता है। एग का निर्माण है वो स्टार्ट होता है। एक चीज, एग के निर्माण को oogenesis कहा जाता है, अंडजनन कहा जाता है। एग के निर्माण में सबसे पहले इसका जो फॉर्मेशन है वो एक प्राथमिक पुट्टिका होती है, उस प्राथमिक पुट्टिका से इसका निर्माण है वो स्टार्ट होता है, प्राइमरी पुट्टिका से। देन इन प्राइमरी पुट्टिका के चारों ओर जो फॉलिकुलर सेल होती हैं वो फॉलिकुलर सेल है इसके चारों ओर आवृत हो जाती है, चारों ओर इसको घेरे हुए रखती हैं और एक गुहा का निर्माण करती हैं जिसे एंड्रम कहते हैं, उस गुहा को एंड्रम कहते हैं। और देन आगे की ओर एक जो है वो मैच्योर एग का निर्माण होता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल है वो कहा जाता है। सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल का आया हुआ था स्टेटमेंट, आई हैव नॉट क्लियर। तो ग्राफियन फॉलिकल का जो है वो निर्माण है और इस ग्राफियन फॉलिकल को ही कहा जाता है मैच्योर एग, इसको ही मैच्योर एग कहा जाता है। देन यहाँ से क्या होता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर एग कहा जाता है। मैच्योर एग का ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन होने के बाद में यानी अंडोत्सर्ग हो जाता है। फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे, मैंने कल भी बताया था, तब डिटेल से देखेंगे इसको, है ना। तो उसके बाद में क्या होता है कि लास्ट में एक पुट्टिकाएं जो बची हुई होती है उन पुट्टिकाओं को कहा जाता है कार्पस ल्यूटियस।
कार्पस ल्यूटियस या कार्पस ल्यूटियम उनको कहा जाता है, उन कोटिकाओं को। इस प्रकार से एग का है वो फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखते हैं फैलोपियन ट्यूब, जो कि 1 पेयर होती है, यानी संख्या में 2 होती हैं फैलोपियन ट्यूब। होता यह है कि जो ये अंड, देखिए ये ओवरी है, ये ओवरी आगे फैलोपियन ट्यूब में खुलती है। ये ओवरी वाला पोर्शन है, अंडाशय वाला पोर्शन है, वो आगे फैलोपियन ट्यूब में खुलता है। और होता यह है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, ये 3 भागों में बटी हुई होती है। ये 3 पार्ट होते हैं इसके। मेन पार्ट जो इन्फंडिबुलम वाला है, सारे पार्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बीच वाला तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जो इन्फंडी है, इन्फंडिबुलम वाला जो पार्ट है, इन्फंडिबुलम वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है इन्फंडिबुलम वाला पार्ट होता है। तो इस पार्ट में क्या होता है, जैसे कि ये लास्ट वाला फैलोपियन ट्यूब का ये लास्ट वाला पार्ट है, तो इस लास्ट वाले पार्ट में ऐसे एक फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर, फिम्बरी किसको बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं उसको, जैसे कि मान लीजिए आपका वो एक अंगुली के समान एक प्रवर्ध होते हैं, उनको फिम्बरी कहा जाता है। तो जो फिम्बरी लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, उनके द्वारा क्या होता है कि एग को, अंडे को लिया जाता है। ये इन्फंडिबुलम वाला पार्ट होता है यहाँ पे। देन फैलोपियन ट्यूब है वो किसके अंदर खुलती है, आगे फैलोपियन ट्यूब है वो आगे खुलती है यूट्रस के अंदर। इस यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है। गर्भाशय है, यूट्रस है, ये संख्या में 1 होता है, 1 पेयर नहीं होता, सिंगल होता है, सिर्फ 1 होता है। और ये नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का, लचीला होता है लेकिन मोटी भित्ति युक्त होता है। एंड जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे वाला तगड़ा होता है, इसीलिए इसको नाशपाती के आकार का कहा गया है। यूट्रस के अंतर्गत क्या होता है, यूट्रस में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं यूट्रस में। 3 पार्ट नहीं, 3 भित्ति होती हैं इनके अंतर्गत। यूट्रस में 3 वॉल होती हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम है यूट्रस के गर्भाशय के अंदर वाली भित्ति होती है, मायोमेट्रियम बीच वाली भित्ति होती है, एंड पेरीमेट्रियम है ये बाहर वाली भित्ति होती है। ये 3 भित्ति पाई जाती है। यूट्रस है, यूट्रस आगे है, वेजाइना में ओपन होता है थ्रू एक पार्ट होता है सर्विक्स, उस सर्विक्स के द्वारा है, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसके द्वारा वेजाइना में ओपन होता है। आगे बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना क्या होता है, वेजाइना जो है वो एक ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे पॉपुलेशन के दौरान है वो पेनिस के द्वारा सीमन का इजैकुलेट होता है, यानी सीमन को वहाँ पे छोड़ा जाता है, वो पार्ट है वेजाइना होता है। और ये जो वेजाइना वाला पोर्शन है, ये जो चाइल्ड बर्थ होता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, यानी कि इस पोर्शन को, वेजाइना को यहाँ प्रसव नाल भी कहते हैं। प्रसव नाल भी कैसे, क्योंकि यहाँ यहीं से चाइल्ड का बर्थ या चाइल्ड का जन्म है वो यहीं से होता है। इसका कार्य मेन तो यही फंक्शन प्रसव नाल के रूप में कार्य करता है, यानी चाइल्ड का बर्थ है यहीं से होता है। देन जो यूट्रस के सीक्रेशन होते हैं, यूट्रस के सीक्रेशन है वो भी इस वेजाइना वाले पोर्शन से आउट ऑफ बॉडी होते हैं। एंड जो मेन्स्ट्रुअल से रिलेटेड जो सीक्रेटेड पदार्थ होते हैं, वो मेन्स्ट्रुअल रिलेटेड सीक्रेटेड पदार्थ हैं, वो इस वेजाइना वाले पोर्शन से ही शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये वाला पोर्शन हो जाता है। एंड इसका जो एक चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि
मेल में जैसे नर में तो जो यूरिन का और जो सीमन का है वो कॉमन पाथ होता है, लेकिन इसमें फीमेल में अलग अलग पाथ होते हैं, यानी यूरिन को पास आउट करने का अलग पाथ होता है और ये प्रसव नाल का है वो अलग पाथ होता है। यानी यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा का अलग पाथ होता है, यूरिथ्रा से आगे यूरिन पास आउट होगा। एंड जो प्रसव नाल है, ये विजाइना वाला पोर्शन है, ये अलग, इसका जो है वो अलग पाथ होता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पाथ होते हैं। इस पे विजाइना वाले आगे बाहर की ओर एक हाइमन नामक झिल्ली भी है वो प्रेजेंट होती है। तो ये वाला पोर्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें सिंपल सा है, सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है, पूरी मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानना है कि इसकी एनाटॉमी वगैरह वो अंदर की स्ट्रक्चर वगैरह वो देखेंगे कैसा क्या होता है ये सब। तो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर रही होंगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।